हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बाबिडी सेल्जा के धोखे के बाद अपनी टीम को बैटलफील्ड में उतार देता है। बाबिडी की इस टीम में नापा, रेडिट, वेनम और कार्नेज होते हैं, जो वहां पर आते ही हमारे हीरोज पर अटैक करने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथ साथ आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लोगन को अपने अटैक के सामने कोशिश करता देख नापा हंसता हुआ कहता है, मुझे लगता है यही एक तुम्हारे लिए आर पार का शॉट है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? नापा के इतने खतरनाक अटैक के बाद भी हम देखते हैं लोगन को, जिसकी बॉडी के पूरे कपड़े गायब हो चुके थे और हमले के बाद वो अपने घुटने के बल बैठा बैठा कहता है, मुझे मारने के लिए से ज्यादा टाइम लगेगा और मैं जो करता हूँ उसमें मैं सबसे बेस्ट होता हूँ। लोगन को अपने अटैक से बचा देख नापा गुस्से में कहता है, अपने मुंह के शटर को बंद करो, तुम बस एक वीकलिंग हो। अपनी बात को कहते कहते नापा दोबारा लोगन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है कि अगर एनर्जी अटैक तुम पर काम नहीं करते हैं तो मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोगन के पास पहुंचते ही नापा उस पर गुस्से गुस्से में अटैक करने लगता है। नापा के अटैक से बचते हुए लोगन अचानक से नापा के पीछे आ जाता है। लोगन को इस तरह से अपने अटैक से बचता देख नापा कंफ्यूज होकर कहता है, वो क्या रहा है? नापा लोगन पर पीछे मुड़कर उस पर अटैक करे इससे पहले ही लोगन अपने क्लोज से नापा की बैक पर अटैक कर देता है, जो नापा की बैक को चीरते हुए निकल जाती है। अपने इस अटैक को करता हुआ लोगन नापा से कहता है, ये ले गंजे कमीने। लोगन के अटैक के कारण नापा के मुंह से और उसकी बैक से खून निकलने लगता है। लोगन के इस अटैक के कारण नापा बहुत चिढ़ चुका था कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता। अपने अटैक को करने के बाद लोगन भी नापा से दूर जाने लगता है। लोगन को खत्म करने के लिए नापा अपने सूट को फाड़ता हुआ लोगन से गुस्से में कहता है, अब तुमने सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। इस दौरान सेल्जा गोकू की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। सेल्जा के हाथों में फंसा गोकू भी कहता है, तो ठीक है, तुम्हें ऐसा करने से क्या रोक रहा है? गोकू की बात को सुनकर सेल्जा गोकू की गर्दन को और जोर से दबाते हुए गुस्से में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वेजिटा और वेज गार्डियन जल्दी यहाँ पर आएंगे, तो इसे इतनी जल्दी खत्म करने में क्या मजा आएगा। गोकू को बचाने और सेल्जा से फाइट करने के लिए थोर और वेजिटा पूरी रफ्तार में सेल्जा की तरफ आ रहे होते हैं। सेल्जा की लोकेशन पर पहुंचते ही वेजिटा उससे कहता है, सेल्जा चलो इसे खत्म करते हैं। वेजिटा की आवाज को सुनकर सेल्जा हंसता हुआ कहता है, हाँ क्यों नहीं वेजिटा, द प्रिंस ऑफ नो वन, एक रद्दी के प्रिंस भी नहीं। सेल्जा की बात को सुनकर वेजिटा चिढ़ते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी इतनी ज्यादा पावर होने का बस यही एक रीजन है कि बाबिडी ने तुम दोनों को फ्यूज करने का कोई तरीका ढूंढ लिया था, अलग अलग तुम कुछ भी नहीं हो। थोर अभी वेजिटा और सेल्जा की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। ओह ऐसी बात है। सेल्जा भी वेजिटा की बात को सुनकर गोकू को फेंकते हुए कहता है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि। इतना कहकर सेल्जा जमीन पर गिर रहे गोकू पर एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंकता हुआ वेजिटा की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, अब आओ मेरे पास। सेल्जा को फाइट के लिए रेडी देख वेजिटा उस पर अटैक करने निकल पड़ता है और जैसे ही वेजिटा सेल्जा के पास पहुंचता है उसके पेट में सेल्जा का एक पंच आके लगता है। वेजिटा पर अटैक करने के बाद सेल्जा कहता है, इतना बेकार वेजिटा। दूर खड़ा थोर भी सेल्जा की तरफ अपने हैमर को फेंकता हुआ कहता है, बगमैन अपने आप को म्योनिर के लिए तैयार कर लो। थोर के हैमर को अपनी तरफ आता देख सेल्जा उसे पकड़ने के लिए रेडी होता हुआ कहता है, तुम्हारे इस हैमर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। थोर के हैमर को पकड़ता ही सेल्जा हैरान होता हुआ कहता है, क्या? इतने में ही थोर का हैमर जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण सेल्जा का हाथ थोर के हैमर के नीचे दबने लगता है। हैमर के नीचे हाथ के दबे होने के कारण सेल्जा बहुत दर्द में होता है। आप खुद समझ सकते हो थोर के हैमर का वेट सेल्जा के लिए कितना होगा। वह सेल्जा के हाथ को जमीन पर पूरे वेट से दबा रहा होगा। थोर के इस अटैक को देखकर वेजिटा कहता है, लकी ब्रेक, थोड़ा समय मिल गया। वेजिटा की बात को सुनकर थोर हंसता हुआ कहता है, खतरनाक वर्क की जगह स्मार्टनेस से काम करो। अपने हाथ को थोर के हैमर के नीचे से निकालने के बाद सेल्जा गुस्से में कहता है, तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। अपनी पावर अप करते हुए सेल्जा दोबारा कहता है, मैंने अभी तक अपनी पावर को शो करना स्टार्ट नहीं किया है। इतने में ही गोकू भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके बैटल में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाता है। थोर भी अपने हैमर को दोबारा अपने पास बुला लेता है। सेल्जा से फाइट करने के लिए अब हमारे तीनों हीरोज रेडी हो चुके थे। तब गोकू थोर और वेजिटा से कहता है, चलो इस मैटर को थोड़ा सीरियस लेकर और ऊपर उठाते हैं। उन तीनों को फाइट के लिए रेडी देख सेल्जा कहता है, अब मैं तुम तीनों से पक गया हूँ, मैं तब से अपना टाइम इसे एंजॉय करने के लिए निकाल रहा था, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे बदला लेने का टाइम है। सेल्जा की बात को सुनते ही हमारे तीनों हीरोज एक साथ उस पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। सेल्जा के पास पहुंचते ही वे तीनों साथ में उस पर अटैक कर देते हैं। उन तीनों के अटैक को सेल्जा बहुत प्यार से रोक देता है। थोर और वेजिटा को अपने हाथों से और गोकू को अपनी किक से। उनके अटैक को रोकते ही सेल्जा उन तीनों पर उसी वक्त लगातार अटैक कर देता है। वेजिटा के फेस पर, गोकू की चेस्ट पर, थोर की गर्दन पर अटैक करके सेल्जा उन तीनों को अपने से दूर फेंक देता है। सेल्जा के अटैक के बाद गोकू और वेजिटा अपने आप को संभालते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अब टाइम है, और इतने में ही वे दोनों अपनी पावर को इंक्रीज करना चालू कर देते हैं। अपनी पावर को इंक्रीज करने
के बाद गोकू और वेजिटा एसएसजे 4 में इवोल्व जाते हैं। एसएसजे 4 में इवोल्व होते ही वेजिटा सेल्जा से कहता है ये कुछ है जो फ्रीजा और सेल ने पहले कभी नहीं देखा। गोकू वेजिटा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है ये सुपर सैयन 4 है। थोर गोकू और वेजिटा की इस फॉर्म को देखकर हैरान होता हुआ कहता है क्या है ये। थोर को हैरान देख वेजिटा हंसता हुआ कहता है पीछे हट जाओ एसगार्डियन, ये सुपर सैयन की असली पावर है। गोकू और वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन को पहली बार देखकर सेल्जा हंसता हुआ कहता है तुम दोनों सच में अब बंदर बन गए हो। तभी गोकू और वेजिटा सेल्जा पर अटैक करने के लिए आते हुए कहते हैं इसे चखो, तुम्हारा हमारे सामने कोई मैच नहीं है। सेल्जा के पास लाइटनिंग से तेज पहुंचकर गोकू और वेजिटा उसके पेट में जोरदार पंच से अटैक करते हैं। सेल्जा कुछ समझे से पहले ही गोकू सेल्जा को पीछे से पकड़ लेता है। अपने आप को गोकू के कब्जे में देख सेल्जा बहुत हैरान होता है कि ये क्या कर रहा है। सेल्जा को गोकू के कब्जे में देख वेजिटा उसके फेस पर पंच से अटैक करता हुआ कहता है बात क्या है सेल्जा। अपने इस पंच को करने के बाद वेजिटा लगातार सेल्जा के फेस और पेट में कंटिन्यू अटैक करता हुआ दोबारा कहता है तुम अपनी इस ताकत से एक दो बंदर को भी नहीं हरा सकते। वेजिटा के हमले को खाता हुआ और उसकी बात को सुनकर सेल्जा गुस्से गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है इन सभी कमेंट्स के लिए तुम्हें धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। सेल्जा इस वक्त कंटिन्यू अपनी ताकत को बढ़ा रहा होता है और वह गोकू के कब्जे से भी छूट जाता है। गोकू के हाथों से आजाद होने के बाद सेल्जा की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती। शायद सेल्जा अपनी पावर को गोकू के हाथों से आजाद होने के लिए बढ़ा रहा था। तभी अचानक से सेल्जा अपने मुंह से कुछ अंडे टाइप का बाहर निकालता है। उस बुरे से अंडे को देखकर थोर कहता है डिसगस्टिंग में क्या है। गोकू और वेजिटा भी इस चीज को देखकर कंफ्यूज थे कि ऐसे ही एक अंडा बाहर निकलते ही वेंडा कुछ देर में टूटना चालू हो जाता है। अपने इस अंडे को देखकर दूर खड़ा सेल्जा मुस्कुरा रहा होता है। अंडे के टूटते ही उसमें से सेल्जा जूनियर निकलता है। अपने किट को देखकर सेल्जा कहता है चलो देखते हैं तुम सेल्जा जूनियर के साथ कैसे खेलते हो। सेल्जा जूनियर को देखकर और सेल्जा की बात को सुनकर गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा तुम्हें पता है हमें क्या करना है। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा कहता है वे अपने लिए कुछ टाइम निकालने की कोशिश कर रहा है, हमें इसे जल्दी करना होगा। गोकू और वेजिटा की बात को सुनकर थोर कहता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों के पास कोई प्लान है, मैं इसे तब तक रोक सकता हूँ जब तक कि तुम दोनों वापस नहीं आ जाते। थोर को सेल्जा जूनियर से लड़ने के लिए छोड़कर गोकू और वेजिटा सेल्जा की तरफ जाते हुए कहते हैं थैंक्स थोर, हम जल्दी करेंगे। थोर को अपने सामने देखकर सेल्जा जूनियर हंसता हुआ कहता है गॉड ऑफ थंडर तुम मुझे कमजोर लग रहे हो। सेल्जा जूनियर की बात को सुनकर थोर भी हंसता हुआ कहता है छोटे कीड़े कॉन्फिडेंट ये तुम्हारे लिए नहीं है। गोकू और वेजिटा को अपने पास आता देख सेल्जा भी कहता है ये बेवकूफ बंदर, मैंने उन्हें जानबूझकर सोचने दिया कि वे ताकतवर हैं। उन्होंने मेरी जो पिटाई करी थी वे मेरे बूस्ट को बढ़ाने के लिए काफी था। अब मैं असल में ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इससे दौरान ट्रंक्स, आयरन मैन और गोटेन डेंडे प्लेस पर गुहान और रूप को लेकर आ चुके थे, जहाँ पर पहले से ही डेंडे, बुल्मा और मिस्टर पोपो मौजूद थे। उन सभी को देखकर डेंडे बहुत खुश होता है। उनके पीछे पीछे 18 और किलियन भी आ जाते हैं। उन सभी को देखकर ट्रंक्स भी हाय कहता है कि आप सभी को देखकर अच्छा लगा। आयरन मैन भी उनको देखकर कहता है तो ये ब्लू हेयर वाली लड़की कौन है? वे मेरी मोम है। तब गोटेन भी कहता है हे गुहान जितना दिखता है उससे भारी है, क्या मैं इसे नीचे रख सकता हूँ? आयरन मैन अभी भी इस प्लेस को देख रहा होता है। तभी डेंडे हंसता हुआ कहता है बुल्मा ने हमें सब कुछ बता दिया, अब गुहान को सुपर सैयन 4 बनाने का प्लान है। डेंडे की बात को सुनते ही गोटेन हंसता हुआ कहता है वो सुपर सैयन 4, इससे पहले हील करना होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।